एक ऐसा योद्धा जिसने जन्म से पहले ही मृत्यु को जीतना सीख लिया था, पर क्या एक अधूरा रहस्य उसके अंत का कारण बना? चलिए जानते हैं महाभारत के उस वीर की कहानी जिसने नियति को भी चुनौती दे दी थी। ये कहानी कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध से बहुत पहले शुरू हुई थी, जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का कौशल समझा रहे थे। उस समय सुभद्रा गर्भवती थी और नन्हा अभिमन्यु कोख में बैठा एक एक शब्द एकाग्रता से सुन रहा था। अर्जुन ने विस्तार से बताया कि चक्रव्यूह के 7 द्वारों में कैसे प्रवेश किया जाता है। लेकिन जैसे ही वे 7वें और अंतिम द्वार से बाहर निकलने का मार्ग बताने वाले थे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन वहीं रुक गए और यहीं से अभिमन्यु की नियति ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया। क्योंकि उसे प्रवेश का ज्ञान तो मिला, पर निकलने का मार्ग उसके लिए हमेशा एक रहस्य ही रह गया। वर्षों बाद महाभारत के युद्ध के 13वें दिन जब अर्जुन को एक षड्यंत्र के तहत रणभूमि से दूर ले जाया गया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की। पांडव खेमे में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अर्जुन के बिना इसे भेदने वाला कोई योद्धा वहां मौजूद नहीं था। तभी 16 वर्ष का तेजस्वी बालक अभिमन्यु आगे आया और उसने युधिष्ठिर से कहा, तात, रणभूमि योद्धा की आयु नहीं, उसका कौशल देखती है। आज मुझे आज्ञा दे, मैं इस व्यूह का भेदन करूंगा। अभिमन्यु का दिव्य रथ बिजली की गति से प्रथम द्वार से टकराया और उसने अकेले ही कौरव सेना के परखच्चे उड़ा दिए। द्रोणाचार्य और कर्ण भी उसकी वीरता देख दंग रह गए। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया, जिससे कौरवों का अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन तभी छल का खेल शुरू हुआ और जयद्रथ ने महादेव के वरदान का उपयोग कर बाकी पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। अभिमन्यु अब व्यूह के चक्र में अकेला रह गया था। दुर्योधन के आदेश पर युद्ध के सभी नियम ताक पर रख दिए गए और 7 महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बालक को चारों ओर से घेर लिया। कर्ण ने पीछे से वार कर उसका धनुष काट दिया और उसके सारथी और घोड़े मार दिए गए। जब रथ टूट गया तो उस वीर ने जमीन पर पड़ा रथ का पहिया उठा लिया और उसे सुदर्शन चक्र की तरह घुमाते हुए शत्रुओं से लड़ता रहा। अंततः अधर्म ने उस बालक के प्राण हर लिए और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। शाम को जब अर्जुन वापस लौटे और अपने पुत्र का लहूलुहान शव देखा तो उनके विलाप से धरती कांप उठी। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर भीषण प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त तक यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को अग्नि के हवाले कर दूंगा। अगले दिन अर्जुन साक्षात काल बनकर टूटे और पूरी कौरव सेना का विनाश करने लगे। जब सूर्यास्त का समय आया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में छिपा दिया, जिससे जयद्रथ को लगा कि अर्जुन हार गया और वो खुशी से बाहर निकल आया। तभी कृष्ण के संकेत पर सूर्य बादलों से बाहर आया और अर्जुन के अचूक बाण ने जयद्रथ का मस्तक काटकर उसके पिता की गोद में पहुंचा दिया। युद्ध आगे बढ़ा और एक एक कर अधर्मियों का अंत हुआ। कर्ण का पतन हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव पुत्रों का वध कर अधर्म की सीमा पार की, जिसके कारण उसे युगों तक भटकने का श्राप मिला। युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अंत में श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटी और बैकुंठ प्रस्थान किया। पांडव भी राजपाट त्याग कर हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े, जहां केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंच सके। महाभारत हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। और अभिमन्यु का बलिदान युगों युगों तक वीरों को प्रेरणा देता रहेगा।